नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम हरियाणा की राजनीति के उस बड़े मोड़ की बात करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन के भीतर का समीकरण पूरी तरह से बदलने जा रहा है। यह बदलाव केवल चेहरों का नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया का है। वजह साफ है, इस बार हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेट नहीं बल्कि इलेक्टेड होगा। यानी दिल्ली से सीधे आदेश नहीं आएंगे बल्कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के 117 वोटर ये तय करेंगे कि प्रदेश संगठन का नया कप्तान कौन होगा। ये फैसला जितना बड़ा है उतने ही बड़े सवाल भी खड़े करता है। क्या यह बदलाव वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करेगा पार्टी के भीतर, या फिर ये केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? क्या वोट डालने वाले 117 नेताओं की राय हावी होगी, या फिर आखिरकार दिल्ली ही मंजूरी देगा, या दिल्ली की ही मंजूरी चलेगी? और सबसे अहम, क्या यह चुनाव हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को नई दिशा देगा, या फिर वही पुराने समीकरण एक बार फिर से दोहराए जाएंगे? हरियाणा बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से वोटिंग पर आधारित होगी। 27 जिला अध्यक्ष और 90 हल्का अध्यक्ष, कुल 117 लोग इस चुनाव में मतदाता की भूमिका निभाएंगे। इन्हीं वोट से यह तय होगा कि प्रदेश संगठन का अगला चेहरा कौन हो सकता है। लेकिन असल में पूरी प्रक्रिया की चाबी फिर भी केंद्र के हाथ में ही है। मार्च में ही पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया था। यानी नामांकन से लेकर नतीजे तक हर चरण उन्हीं की निगरानी में होगा और आखिरकार अध्यक्ष का नाम भी वही घोषित करेंगे। दोस्तों, बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल बेहद बड़ा और दिलचस्प है। लेकिन हम आपको कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स भी बताते हैं कि अब तक किस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में कैसे चुनाव नतीजे दिए हैं, और अब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले 1980 से 1983 तक कमला वर्मा प्रदेश अध्यक्ष रही। इसके बाद 1984 से 85 तक सूरज भान ने जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी को कोई सीट हासिल नहीं हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 1982 में भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीती भी थी। इसके बाद 1986 से 1990 तक मंगल सेन ने नेतृत्व किया। इस दौरान लोकसभा में नतीजा वही शून्य था, लेकिन 1987 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें लड़कर 16 सीटों पर चुनाव जीता था और सत्ता में भागीदार भी बनी थी। और फिर 1990 से 1993 तक रामविलास शर्मा अध्यक्ष रहे। इस दौरान भी 1991 के विधानसभा चुनाव में 89 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकी थी। 1994 से 1998 तक रमेश जोशी और 1998 से 2000 तक ओम प्रकाश ग्रोवर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 1996 में पार्टी ने पहली बार 10 में से 4 सीटें जीती थी और सत्ता में भागीदारी भी की थी। 1998 में लोकसभा की 1 सीट और 1999 में 5 सीटों के साथ भाजपा केंद्र में सत्ता में भागीदार बनी थी। और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1996 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 11 सीटें जीतकर सरकार में भागीदार बनी। 2000 में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें मिली। साल 2000 से 2003 तक रतनलाल कटारिया प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर अक्टूबर 2003 से नवंबर 2006 तक गणेशी लाल, नवंबर 2006 से जुलाई 2009 तक आत्म प्रकाश मनचंदा और जुलाई 2009 से जनवरी 2013 तक कृष्णपाल गुर्जर ने यह पद संभाला। इसके बाद जनवरी 2013 से नवंबर 2014 तक एक बार फिर से रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बने। नवंबर 2014 से जुलाई 2020 तक सुभाष बराला, जुलाई 2020 से अक्टूबर 2023 तक ओम प्रकाश धनखड़ और अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 तक नायब सिंह सैनी और जुलाई से लेकर अब तक मोहन लाल बड़ोली हरियाणा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 2004 में सिर्फ एक सीट मिली थी और विपक्ष में चली गई थी। 2009 में भाजपा को कोई सीट लोकसभा चुनाव में नहीं मिली थी। 2014 में बड़ा उलटफेर हुआ और भाजपा ने 10 में से 7 सीटें जीत ली थी, जिससे केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार बनी थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीत ली थी और एक इतिहास रचा था। हालांकि 2024 में भाजपा 5 सीटों पर सिमट गई, लेकिन फिर भी सरकार का हिस्सा बनी रही। दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान पार्टी के कैसा कैसा प्रदर्शन किया। अब वापस प्रदेश की चुनाव प्रक्रिया पर या प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर लौटते हैं। अब जरा समझिए दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है। 15 सितंबर के बाद जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। उसी दिन नामांकन की छटनी होगी और उसके अगले दिन अरुण सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में 117 वोटरों के मतों के आधार पर अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया जाएगा। यानी प्रक्रिया इलेक्टेड होगी, लेकिन फैसला फिर भी कह सकते हैं कि केंद्र की मर्जी के बिना संभव नहीं होगा। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो इस बार दावेदारी की कतार में खड़े हैं। सबसे पहला नाम है मोहनलाल बड़ोली का, जो वर्तमान में भी अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ तालमेल भी अच्छा है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती और विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार पार्टी ने तीसरी बार सत्ता बनाई। बड़ोली की केंद्रीय नेताओं तक भी अच्छी पकड़ है। दूसरे बड़े दावेदार हैं सुदेश कटारिया, दलित समाज से आते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत भी कही जा सकती है। मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाते हैं और पिछले 1 साल से संविधान बचाओ यात्रा निकालकर खुद को लगातार सक्रिय बनाए हुए हैं। संगठन के काम में गहरी पकड़ उन्हें इस दौड़ में अहम बनाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी दलित कार्ड खेलती है तो कटारिया का नाम लगभग तय माना जा सकता है। तीसरे दावेदार हैं सुभाष बराला, जाट समाज से आते हैं और संगठन का अनुभव भी रखते हैं। पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय राज्यसभा सांसद हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी उनकी नजदीकी जानी मानी है, लेकिन यहाँ चुनौती यह है कि जाट राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आई है। 2014 और 2019 के बाद पार्टी को जाट विरोध का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पार्टी एक बार फिर जाट कार्ड खेलेगी या इस बार सुरक्षित खेलते हुए गैर जाट चेहरा चुनेगी। असीम गोयल भी दौड़ में शामिल है। अंबाला सिटी से विधायक रह चुके हैं और नायब सिंह सैनी की पहली सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि बाद में चुनाव हार गए, लेकिन मुख्यमंत्री के करीबी होने की वजह से उनका नाम लगातार चर्चा में है। संगठन में भी उनकी पकड़ है, लेकिन उनके खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या पार्टी एक हारे हुए नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जोखिम उठाएगी। और ये बड़ी चुनौती है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पंजाबी समाज से आते हैं संजय भाटिया, करनाल से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर मनोहर लाल खट्टर को दिया गया था। विधानसभा चुनाव में भी उन्हें जगह नहीं मिली। ऐसे में माना जा सकता है कि पार्टी उन्हें संगठन में एडजस्ट करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि फिलहाल उनका ग्राउंड कनेक्शन बेहद कमजोर दिखता है। सबसे युवा दावेदार है गौरव गौतम, मुख्यमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा है, ब्राह्मण समाज से आते हैं और संगठन का अनुभव भी रखते हैं। मुंबई में पार्टी की युवा टीम को संभाल चुके हैं और संघ और दिल्ली में उनकी पकड़ अच्छी बताई जाती है। युवा ऊर्जा और संगठनात्मक समझ का मिश्रण उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि इन दावेदारों में आखिर कौन सबसे मजबूत है। बड़ोली के पास अनुभव है, लेकिन विवाद भी है। कटारिया के पास सामाजिक संतुलन है, लेकिन संगठन में उनकी स्वीकृति कितनी है यह देखना होगा। बराला के पास जाट कार्ड और पुराना अनुभव है, लेकिन यह दाव
भारतीय जनता पार्टी के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। असीम गोयल के पास मुख्यमंत्री का समर्थन है, लेकिन हार का दाग भी है। भाटिया के पास पंजाबी पहचान है, लेकिन संगठन में सक्रियता की कमी है। और गौतम के पास युवा चेहरा और संघ की पकड़ है, लेकिन अनुभव सीमित है। हरियाणा बीजेपी की राजनीति में हमेशा जातीय समीकरण सबसे अहम रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी यह फैक्टर निर्णायक हो सकता है। दलित, जाट, ब्राह्मण, पंजाबी, हर समुदाय की अपनी भूमिका है। सवाल यही है कि पार्टी किस कार्ड को प्राथमिकता देगी। इतिहास पर नजर डाले तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हर बार संगठन और सत्ता दोनों पर असर डालता आया है। 1980 में कमला वर्मा से लेकर मौजूदा बड़ोली तक हर अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की दिशा बदली है। 2014 में पार्टी ने पहली बार बहुमत की सरकार बनाई। 2020 में ओपी धनखड़ के अध्यक्ष बनने के बाद संगठन ने नए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की और अब 2029 की तैयारी शुरू हो रही है। तो यह चुनाव भविष्य की राजनीति को तय करने वाला होगा। 117 वोटरों की भूमिका यहाँ बेहद अहम है दोस्तों। जिला अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष अपने अपने हलकों की जमीन की नब्ज समझते हैं। यही वजह है कि उनका फैसला केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि राजनीति भी तय करेगा। वे जानते हैं कि 2029 तक किस समुदाय को साधना है, किस इलाके में या किस हलके में कौन सा चेहरा चल सकता है और किस नेता के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस सब के बीच एक सच्चाई यह भी है कि चाहे वोट डालने का अधिकार 117 लोगों को मिला हो, अंतिम मोहर दिल्ली की ही होगी। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बिना कोई भी नाम आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि सभी दावेदार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपने लिए पैरवी करवा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी केवल संगठनात्मक पद नहीं है दोस्तों, बल्कि ये पूरे राज्य में पार्टी की रणनीति, चुनावी अभियान और गुटबाजी को नियंत्रण करने का सबसे बड़ा केंद्र है। यही कारण है कि इस बार दाव और भी बड़ा है। हरियाणा बीजेपी का यह चुनाव केवल एक संगठनात्मक औपचारिकता नहीं बल्कि पूरे राज्य की सियासी दिशा तय करने वाला फैसला होगा। आने वाले दिनों में जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो असली तस्वीर सामने आएगी। लेकिन आज की तारीख में इतना तय है कि यह चुनाव हरियाणा बीजेपी में गुटबाजी को और गहरा करेगा, नए समीकरण बनाएगा और पार्टी की रणनीति को 2029 के लिए पूरी तरह से बदल देगा। इतिहास गवाह है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव केवल संगठन नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति भी तय करता है और इस बार भी यही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार प्रक्रिया वोटिंग से होगी, लेकिन अंतिम फैसला दिल्ली की मर्जी से ही तय होगा। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।